हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लस टू क्लास का चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल जो कि एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स का होगा और इस 4 मार्क्स में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए यह चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बायोमोलिक्यूल से 2 या 3 क्वेश्चन पुट होते हैं। तो बायोमोलिक्यूल जो कि बिल्कुल एक इजी सा चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। बायोमोलिक्यूल होते क्या है? सबसे पहले बायोमोलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको डाइट से लेता है बॉडी के अंदर, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी बॉडी की ग्रोथ को उसको मेंटेन रखने के लिए एंड दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। बायोमोलिक्यूल जो लिविंग बॉडी की ग्रोथ को उसको मेंटेन रखने के लिए जरूरी होते हैं, ये लिविंग बॉडी के अंदर खुद ही सेपरेट होते हैं या इसको बाहर से डाइट के रूप में लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स मेनली कौन कौन से होते हैं? द फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड प्रोटीन, थर्ड विटामिन, फोर्थ हार्मोन, फिफ्थ न्यूक्लिक एसिड। ये कुछ बायोमोलिक्यूल हैं जो लिविंग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं या इसको डाइट से लिया जाता है, और ये लिविंग बॉडी की ग्रोथ को उसको मेंटेन रखने के लिए जरूरी होते हैं एंड दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। अपने आप ये इनकी अमाउंट बढ़ती ही रहती है। दूसरा, बायोमोलिक्यूल में सबसे पहले बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा हमने ये देखना है कि ये 4 मार्क्स का एक चैप्टर है और हमारे पास टॉपिक ही 4 या 5 है। इट मींस हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इजी सा चैप्टर है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जैसा कि नेम है, कार्बो प्लस हाइड्रेट्स। कार्बो प्लस हाइड्रेट्स, कार्बो प्लस हाइड्रेट्स। कार्बो मीन्स कार्बन और हाइड्रेट्स मीन्स H2O। ये कार्बोहाइड्रेट्स का एक जनरल फॉर्मूला है CH2O, जिसमें कार्बन भी होते हैं, हाइड्रोजन भी होते हैं और ऑक्सीजन भी होते हैं, और ये लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसको क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। एक जनरल सा एग्जांपल हम लेते हैं जो कि हम अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके हैं, ग्लूकोज। अगर हम देखें कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? C6H12O6। मींस कार्बन जो है वो कितने हैं? 6। हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं? 6 × 2 12। और ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं। तो ग्लूकोज इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। मींस ग्लूकोज भी एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है।
कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासिफाई करें तो कार्बोहाइड्रेट टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट शुगर एंड सेकंड नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स। नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं दे आर स्वीटली टेस्ट एंड वाटर सोल्यूबल। ये क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो क्या है? एक शुगर कार्बोहाइड्रेट्स है। और नॉन शुगर ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते, दूसरा वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, वाटर के अंदर क्या है? ये इनसोल्यूबल है। तीसरा अगर हम बात करें इसके कुछ एग्जांपल की तो सेलुलोज, स्टार्च जो कि पॉलीसैकेराइड हैं और नॉन शुगर होते हैं, मींस ना तो ये टेस्ट में स्वीट होते हैं, दूसरा वाटर के अंदर भी क्या होते हैं? ये इनसोल्यूबल है। तो ये दो तरह के हैं, शुगर कार्बोहाइड्रेट्स और नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरी इसकी क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो इसकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये कुछ और भी टाइप शो करते हैं, कुछ और भी टाइप शो करते हैं। कौन कौन से वो टाइप्स होंगे? द फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड्स। कौन कौन से होंगे ये? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स वो होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का फर्स्ट जो मेंबर होगा, जो अपन ने अभी स्टडी किया है, ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज के अंदर अगर हम फॉर्मूला देखें इसका तो क्या होता है? C6H12 और 6, C6H12 और 6 ग्लूकोज, जिसको हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड। कुछ और एग्जांपल हम इसके करते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम है। एक है राइबोज, C5H10O5। राइबोज शुगर जो कि हम न्यूक्लिक एसिड के अंदर स्टडी करते हैं, डीएनए एंड आरएनए के अंदर ये राइबोज शुगर मॉलिक्यूल होता है। तो ये कुछ एग्जांपल है मोनोसैकेराइड्स के। कुछ और भी है, गैलेक्टोज है, ये भी क्या है? मोनोसैकेराइड्स है। दूसरा बात करें डाइसैकेराइड्स की तो डाइसैकेराइड्स मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसमें दो मोनोसैकेराइड्स आपस में ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को ऐड कर दें, कंबाइन कर दें, मींस ग्लूकोज में अगर फ्रक्टोज कंबाइन हो जाए तो क्या बनाएगा? ये बनाता है सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल प्लस वाटर मॉलिक्यूल। मींस ये भी मोनोसैकेराइड, ये भी मोनोसैकेराइड। जब दो मोनोसैकेराइड आपस में ऐड हुए तो जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे इसको? डाइसैकेराइड्स मॉलिक्यूल। एक एग्जांपल हमने सुक्रोज लिया है। अगर दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ऐड होते हैं, किसके? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो इससे बनता है माल्टोज प्लस वाटर, मींस माल्टोज भी क्या है? डाइसैकेराइड है। अगर हम ग्लूकोज के अंदर गैलेक्टोज ऐड करते हैं, ग्लूकोज में गैलेक्टोज ऐड करते हैं, गैलेक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज भी एक मोनोसैकेराइड है, और दोनों के ऐड होने पर किसकी फॉर्मेशन होगी? लैक्टोज फॉर्म करता है। मींस लैक्टोज भी क्या है? डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल है। मींस अगर दो मोनोसैकेराइड्स आपस में ऐड होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उससे किसकी फॉर्मेशन होगी? डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। ये डाइसैकेराइड के कुछ एग्जांपल हैं। फर्स्ट वन इज सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ये क्या है? डाइसैकेराइड्स। अगर तीन
मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइन हो जाए तो उससे ट्राइसैकेराइड फॉर्म होंगे। ऐसे ही टेट्रा पेंटासैकेराइड्स और उन मॉलिक्यूल को जिसमें 2 to 10 मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। क्या बोलते हैं उसको? ओलिगोसैकेराइड्स। क्या बोलते हैं उनको? ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। और जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल हैं, हमने अभी एग्जांपल भी किया था स्टार्च, सेल्यूलोज, इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। क्या कहते हैं उनको? पॉलीसैकेराइड्स मॉलिक्यूल। और ये पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मोनोसैकेराइड आपस में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। और ये कंबाइन होके कुछ पॉलीसैकेराइड्स फॉर्म करते हैं। ये भी लिविंग बॉडी के अंदर क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं या इसको डाइट से लिया जाता है। तो ये बायोमोलिक्यूल्स का फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट पार्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों होते हैं। और कुछ इसके हमने एग्जांपल किए थे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। और इनके एग्जांपल मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, डाइसैकेराइड सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये क्या है? डाइसैकेराइड्स मॉलिक्यूल है। अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस स्ट्रक्चर को भी आप नोट कर लें। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला नोट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। हम देखें इसमें कार्बन क्या है? वर्ड ग्रुप मींस कार्बन की जो चेन है वो कितने कार्बन की है? वो 6 कार्बन इसके अंदर क्या करते हैं? प्रेजेंट होते हैं। CH2OH ये 6th पोजीशन पे होगा। ये C1, C2, C3, C4, C5 से 6 इसमें कार्बन है, 12 इसके अंदर हाइड्रोजन होते हैं और 6 इसमें क्या होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं। बात करें 5th पोजीशन की तो 5th पोजीशन में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप है, वो कहां पे होता है? राइट साइड में होता है। 4th पोजीशन पे भी OH किस साइड में मिलेगा आपको? राइट साइड में होता है। 3rd पोजीशन पे ये अपोजिट होते हैं। जो OH ग्रुप है वो आपको मिलेगा कहां पे? लेफ्ट साइड के अंदर मिलता है। और 2nd पोजीशन पे भी जो OH है वो कहां पे होता है? राइट साइड के अंदर। और ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? एल्डिहाइड। CHO ग्रुप ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंट है। तो बात करें इसमें कार्बन की, कार्बन इसमें कितने होते हैं? 6 होते हैं। हाइड्रोजन कितने होते हैं? 12 होते हैं। और ऑक्सीजन कितने होते हैं इसके अंदर? 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर बना लें कि ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर जिसमें 6 कार्बन है। 6th पोजीशन पे CH2OH, 5th पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है 4th, 5th और 2nd पोजीशन पे OH ग्रुप जो है वो राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। और 3rd पोजीशन पे जो OH है वो लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट है। और ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा होता है? CHO मींस एल्डिहाइड एक ग्रुप है। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबसे पहले आप बना लें। सेम ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का भी होता है। सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर बना लें ग्लूकोज का। इस स्ट्रक्चर को हम कुछ चेंज करेंगे इसके अंदर और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर इसी स्ट्रक्चर से हम बनाएंगे ताकि आपको पता चले कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मोनोसैकेराइड हैं, दोनों का फॉर्मूला भी सेम है
और इसी स्ट्रक्चर से हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बना दें। दूसरा अगर बात करें फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी क्या है, सेम है, बट फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड O मींस कीटोनिक। कीटोनिक एक फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है और जो दो हाइड्रोजन है वो दो हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे होते हैं, मींस फर्स्ट और लास्ट पोजीशन जो है 6 नंबर की पोजीशन, वहां पे दोनों में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम है, मींस CH2OH एक ग्रुप प्रेजेंट है फर्स्ट और 6th पोजीशन पे। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, बट फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए ग्लूकोज को हम एल्डोज भी कहते हैं। ये नोट कर लें, ग्लूकोज को हम एल्डोज भी कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और बात करें फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज जो है उसके अंदर कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कीटोज कहते हैं। तो एल्डोज और कीटोज दो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोनोसैकेराइड हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट है। इन्हीं स्ट्रक्चर से हम सुक्रोज की फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल है और इन डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल को अलग अलग एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर हाइड्रोलाइज किया जाता है और ये वापस मोनोसैकेराइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम इन ग्लूकोज का एक अल्फा और बीटा दो उसके एनोमर फॉर्म करेंगे। वो एनोमर कैसे फॉर्म होते हैं उससे पहले हम जान लें कि इस ग्लूकोज को डी ग्लूकोज क्यों कहते हैं। डी ग्लूकोज, डी मींस डेक्सट्रोज या डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो मींस राइट साइड, जिसको हम पॉजिटिव साइन, इसके लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। मींस जो इसकी 5th पोजीशन है इसके ऊपर जो OH ग्रुप है ये किस साइड में होता है, राइट साइड में होता है, जिसके कारण इस ग्लूकोज को क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज भी कहते हैं या डी ग्लूकोज भी कहते हैं या डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। हालांकि अगर ये OH लेफ्ट साइड में होता तो इसको हम लीवियो ग्लूकोज कहते। ऐसे ही फ्रक्टोज भी क्या होता है, डी फ्रक्टोज और एल फ्रक्टोज। लेकिन अगर हम बात करें तो डी फ्रक्टोज ही हम यूज करते हैं, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज ही हम यूज करते हैं, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में OH जो है लास्ट पोजीशन पे 5th पोजीशन पे किस साइड में होता है, राइट साइड में होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डी ग्लूकोज कहते हैं। अब बात करते हैं इनके अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर की। इस ग्लूकोज का अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर बनाएंगे ग्लूकोज का। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर वापस बना लें। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में राइट साइड में क्या था, यहाँ पे OH था और लेफ्ट साइड में क्या था, हाइड्रोजन था और ऊपर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO मींस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें इसके अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर की, तो यहां पे जो OH है वो OH जो है मींस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं कहां पे, इस कार्बन के साथ में। ऑक्सीजन यहां पे प्रेजेंट है और जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के पास आ जाएगा। अगर इस कार्बन के पास हाइड्रोजन आता है तो ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकता है। एक इसके पास पहले से क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन राइट साइड में प्रेजेंट है और हाइड्रोजन जो ऊपर से आया था, मतलब ये हाइड्रोजन किस पोजीशन से आया था,
5th पोजीशन से आया था। अगर ये हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, इसको हम बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे इसको हम? अल्फा डी ग्लूकोज। बाकी पोजीशन क्या रहेगी? सेम। मींस जो सेकंड पोजीशन थी उसमें भी OH किस साइड में था? राइट साइड में था। तो बाकी सारी पोजीशन जो है नीचे की बिल्कुल क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। सेम ऐसे ही अगर ये OH जो था वो अगर लेफ्ट साइड में रहता और जो हाइड्रोजन था वो किस साइड में रहता? राइट साइड के अंदर, और बाकी सारी पोजीशन क्या रहती? सेम रहती, तो उस ग्लूकोज को हम क्या बोलते? बीटा डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं उसको? बीटा डी ग्लूकोज। मींस ग्लूकोज का जो ओपन स्ट्रक्चर था, कौन सा था? ओपन चेन स्ट्रक्चर जो था, उस ओपन चेन स्ट्रक्चर को हमने दो एनोमर में कन्वर्ट कर दिया। इसको क्या कहते हैं? एनोमर। एनोमर वो है जो C1 पोजीशन पे चेंज है, बाकी दोनों क्या है? सेम है। मींस अगर इनकी C1 पोजीशन को देखा जाए, C1 पोजीशन में अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में है, अगर ये OH ग्रुप राइट साइड में है तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर ये OH लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे? बीटा डी ग्लूकोज। तो ये दो इसके स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं, अल्फा और बीटा। इस पूरी रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इस कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। नोट कर लें इसको एक बार। बात करें अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन की, तो क्या इसकी डेफिनेशन होगी? नोट करें। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और the compound which produce such compound on hydrolysis. The compound which produce such compound on hydrolysis. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझिएगा कि हमने जब इसका स्ट्रक्चर बनाया तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर हमने ये देखा कि इसके अंदर क्या थे? पॉलीहाइड्रोक्सी। मींस जो हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल है वो बहुत सारे हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज। एल्डोज किसके लिए था? एल्डोज था ग्लूकोज के लिए। और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज। कीटोज किसके लिए था? फ्रक्टोज के लिए। मींस कार्बोहाइड्रेट्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज हो मींस ग्लूकोज हो, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज हो मींस फ्रक्टोज हो, या फिर वो कंपाउंड जो हाइड्रोलाइज होने पर ये कंपाउंड बनाते हैं, या वो कंपाउंड जो हाइड्रोलाइज होने पर ग्लूकोज या फ्रक्टोज बना रहे हो, हम उसको क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। जैसे कि सुक्रोज था, डाइसैकेराइड है। जैसे कि माल्टोज है, डाइसैकेराइड है। जैसे कि लैक्टोज है, डाइसैकेराइड है। जब हम इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मींस जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, जो सुक्रोज है वो इनवर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में डीकंपोज होता है। माल्टोज माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में डीकंपोज होता है। लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में डीकंपोज होता है। सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस होता है
तो एक ग्लूकोज प्लस एक फ्रक्टोज की फॉर्मेशन होती है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज की फॉर्मेशन होती है। माल्टोज का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज के फॉर्म होते हैं, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल किसके फॉर्म होते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म होते हैं। और ये किसकी प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा, माल्टेज की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है। और जो लैक्टोज है वो लैक्टेज की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है। वो क्या बनाता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्लस में एक ग्लैक्टोज का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। मींस ये तीन डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल हैं और इन डाइसैकेराइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब भी एल्डोज और कीटोज की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये सारे के सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मींस कार्बोहाइड्रेट्स वो मॉलिक्यूल हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज या वो कंपाउंड जो हाइड्रोलाइज होने पर ये बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। क्लियर है। अब हम करेंगे जो अपने ओपन चेन स्ट्रक्चर किया है कार्बोहाइड्रेट्स का, ग्लूकोज का, उन ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को हमने कन्वर्ट किया था दो एरोमर में, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब हम उनके साइक्लिक स्ट्रक्चर करेंगे जिसको हम कहते हैं पायनोज स्ट्रक्चर या हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, वो नोट कीजिएगा, पायनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जो ओपन स्ट्रक्चर हमने बनाए थे उसी के अब साइक्लिक स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करें तो 6 कार्बन थे, C1, C2, C3, C4, C5 से 6 और 6th पोजीशन पे क्या था, CH2, OH, H, ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर था, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। सबसे पहले हम बनाएंगे अल्फा स्ट्रक्चर। अल्फा स्ट्रक्चर की बात करें तो अल्फा स्ट्रक्चर के अंदर OH जो है वो राइट साइड के अंदर प्रेजेंट है। किस साइड में प्रेजेंट है, राइट साइड में प्रेजेंट है। हम इसी ओपन स्ट्रक्चर के, ओपन जो स्ट्रक्चर था किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का, इसका हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पायरानोज स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसको, पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो दो तरह से इसके स्ट्रक्चर बनेंगे, एक अल्फा और एक बीटा। मींस इस ओपन स्ट्रक्चर को हमने चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया। सबसे पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर का स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाओगे। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो 6 कार्बन है, C1, C2, C3, C4, C5 और लास्ट पोजीशन जो है 6th पोजीशन, वो सबसे ऊपर होती है CH2OH। अब हम बात करें फर्स्ट पोजीशन की, C1 पोजीशन, तो C1 पोजीशन पे जो लेफ्ट साइड में है वो ऊपर राइट होते हैं और जो राइट साइड में है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो सबसे ऊपर कौन आएगा लेफ्ट साइड में, H, तो राइट में OH। सेकंड पोजीशन में H ऊपर है और नीचे क्या है, OH। थर्ड पे OH ऊपर है तो H कहां पे रहने वाला है, नीचे। फोर्थ पे H ऊपर तो OH नीचे। फिफ्थ पे हाइड्रोजन हमेशा कहां पे रहेगा, ये हाइड्रोजन जो है वो हमेशा नीचे। और सिक्स्थ पोजीशन पे CH2OH वो कहां पे राइट होगा, सबसे ऊपर राइट होगा।
तो ये नोट करें सबसे पहले इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है? अल्फा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। नोट करें सबसे पहले इसको, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर और बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही चीज था, C1 पोजीशन। अगर ये C1 पोजीशन पे OH जो है वो अगर लेफ्ट साइड में होता तो इसको क्या कहते हैं? बीटा डी ग्लूकोज। और अगर ये राइट साइड में हो तो इसको क्या कहते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज। मींस अल्फा और बीटा में अगर डिफरेंस की बात करें तो C1 पोजीशन पे डिफरेंस होता है। ये किसका स्ट्रक्चर है? अल्फा डी ग्लूकोज का। और अगर हम इस OH को ऊपर और H को नीचे कर दें तो ये क्या बन जाएगा? अब बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर। क्या बन जाएगा ये? बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर। मींस C1 पोजीशन को हमने उल्टा कर दिया, OH ऊपर ले गए क्योंकि OH लेफ्ट साइड में है और H किस साइड में है? राइट साइड में, इसलिए H को हमने कहां पे लिख दिया? नीचे लिख दिया। इसको क्या बोलेंगे? बीटा डी ग्लूकोज। तो जो ओपन स्ट्रक्चर था उसको हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। ओपन ग्लूकोज स्ट्रक्चर को हमने बोला था फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो इसको हम कहते हैं पायलोज स्ट्रक्चर, या हम कहते हैं हवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। हवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। नोट कर लें, अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है। नोट करें इसे, हवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। और अल्फा डी ग्लूकोज का उल्टा हो जाएगा, H ऊपर OH नीचे, बाकी सारा सेम। ओके, नोट कर लें इसको, बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज स्ट्रक्चर का अगर हम सबसे पहले ओपन स्ट्रक्चर बनाएं, कितने कार्बन प्रेजेंट है इसमें? 6 कार्बन। और फिफ्थ पोजीशन पे क्या होता है? CH2OH। फिफ्थ पोजीशन पे भी सेम है। सेकंड पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O। थर्ड पोजीशन पे H राइट साइड और OH लेफ्ट साइड। फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन सेम होती है, मींस OH जो ग्रुप है वो किस साइड में होता है? राइट साइड में। अगर हम सबसे पहले इसका अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर बनाए तो जो फिफ्थ पोजीशन है उसका जो हाइड्रोजन है वो कहां पे जाएगा? वो जाएगा फंक्शनल ग्रुप के पास। और फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन पे जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, तो इसके साथ में क्या गया है? ये हाइड्रोजन। और ये OH किस साइड में लिखा है हमने? राइट साइड में। तो जो लेफ्ट साइड में फर्स्ट पोजीशन थी CH2OH, CH2OH जो फर्स्ट पोजीशन थी, और ये कौन सा है? सेकंड ग्रुप। सेकंड पे OH की साइड में है, राइट साइड में। CH2OH की साइड में है, लेफ्ट साइड में। बाकी नीचे का क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? अल्फा डी फ्रक्टोज, क्योंकि OH किस साइड में है? राइट साइड के अंदर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये अल्फा डी फ्रक्टोज। और अगर इसका अपोजिट होता, CH2OH रहता राइट साइड में, लेफ्ट साइड में रहता सिर्फ OH, ये फर्स्ट ये सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेम रहते, तो इसको क्या कहते हैं? बीटा डी
फ्रक्टोज। क्यों कहते हैं? क्योंकि OH जो पोजीशन है वो अपनी साइड पे है, लेफ्ट साइड के अंदर। अगर ये लेफ्ट साइड में है तो बीटा राइट में है, तो कौन सा होएगा? अल्फा। ये इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बात करें इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की, मींस हवर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो वो क्या होगा? सबसे पहले हम इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्केलेटल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 1 2 3 4 सिर्फ 4 ही कार्बन हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें कितने कार्बन सेट करने हैं? 6 कार्बन सेट करने हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अल्फा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, और ये 6 कार्बन को हम कैसे सेट करते हैं वो देखिएगा। अल्फा की बात करें तो अल्फा में जो OH है वो किस साइड में है? राइट साइड के अंदर। और राइट साइड में OH है, उसको हम कहां पे लिखेंगे? राइट साइड को हमेशा नीचे की तरफ। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या था? CH2OH, मींस ये C1, इस कार्बन को क्या बोलेंगे? C2, ये C3, ये C4, ये C5, और सिक्स्थ पोजीशन पे यहाँ पे क्या होगा? CH2OH। फिफ्थ पोजीशन पे क्या था? सिर्फ H था। फोर्थ पोजीशन पे क्या था? OH नीचे की तरफ, और लेफ्ट साइड में क्या था? H। थर्ड पोजीशन पे उल्टा था, OH ऊपर की तरफ रहेगा और H नीचे की तरफ रहेगा। मींस जो लेफ्ट साइड में है, अगर हम इसको देखें लेफ्ट साइड में कौन है? CH2OH, हमने ऊपर लिखा है। राइट में कौन है? OH किस पोजीशन पे? सेकंड में, हमने नीचे की तरफ लिखा है। थर्ड पोजीशन ये है, थर्ड पे OH ऊपर की साइड, फोर्थ पे H ऊपर की साइड, फिफ्थ पे सिर्फ H है, वो हमेशा नीचे ही आएगा, और सिक्स्थ पोजीशन जो है CH2OH वो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है अल्फा डी फ्रक्टोज का। सेम ऐसे ही हमें किसका स्ट्रक्चर बनाना है? बीटा डी फ्रक्टोज का। तो बताओ आप कैसे बनाओगे? बीटा डी स्ट्रक्चर में OH की साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड में, तो अब हम इसकी पोजीशन चेंज करने वाले हैं। फर्स्ट पोजीशन पे क्या था? ये OH ऊपर की साइड, और नीचे क्या आ गया? अब CH2OH। ये OH जो है वो सेकंड पोजीशन पे ही प्रेजेंट है। इस कार्बन को हम क्या नंबर देंगे? फर्स्ट नंबर देंगे। क्या नंबर देंगे? C1 C2 3 4 5 और 6 कार्बन। कौन सा कार्बन है ये? 6। अब इस फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? बीटा डी फ्रक्टोज। क्या बोलेंगे इसको? बीटा डी फ्रक्टोज। तो बीटा डी फ्रक्टोज का ये क्या है? स्ट्रक्चर है। अल्फा डी और बीटा डी दोनों के स्ट्रक्चर में सिर्फ C1 पोजीशन में ही चेंज होता है, क्योंकि C1 पोजीशन में अगर OH राइट साइड में है तो अल्फा, और लेफ्ट साइड में है तो कौन सा होगा? बीटा स्ट्रक्चर होगा। तो ये थे स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड हवर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बात करें इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस की, तो वो नोट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस किसकी? ग्लूकोज की। तो नोट कीजिएगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं ग्लूकोज की, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो रिएक्शन है ग्लूकोज जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है CH कितने होते हैं? बीच में 4 होते हैं, और सिक्स्थ पोजीशन पे क्या होता है? CH2OH। इसको जब हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HI की प्रेजेंस में जब हम इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो ये एनहेक्सेन की फॉर्मेशन करता है। एक स्ट्रेट चेन एनहेक्सेन की फॉर्मेशन करेगा। मींस एक नॉर्मल हेक्सेन
प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्लूकोज को जब हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HI, ये नॉर्मल हेक्सेन प्रोड्यूस करता है। दूसरी अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो जो ग्लूकोज है अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में, ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज जो है ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ब्रोमीन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड HNO3, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसकी प्रेजेंस में ये ग्लूकारिक एसिड या इसको हम सैक्रिक एसिड भी बोलते हैं, इसकी प्रोडक्शन करता है, ग्लूकारिक एसिड की प्रोडक्शन करता है। तो ये तीन रिएक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम ग्लूकोज को HI की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो नॉर्मल हेक्सेन प्रोड्यूस होता है। ब्रोमीन वाटर जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। नाइट्रिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या बनाता है? ग्लूकारिक एसिड। और एक रिएक्शन और भी है, अगर हम इसको हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्ट करते हैं, किसके साथ में? HCl के साथ में। जब हम ग्लूकोज को HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो ये साइनोहाइड्राइड फॉर्म करता है, साइनोहाइड्रिन फॉर्म करता है। साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन करेगा HCl के साथ में। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड टू प्रोड्यूस साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन प्रोड्यूस करेगा। ये चार रिएक्शन हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप इनको एग्जाम में देखोगे। चार रिएक्शन नोट कर ले। ग्लूकोज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन साइनाइड, रिएक्टेड विद HI, हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HI, और ब्रोमीन वाटर और HNO3 जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी प्रेजेंस में ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड की प्रोडक्शन करते हैं। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट है। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का जो पार्ट है बायोमोलिक्यूल में वो खत्म होता है। तो नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर?